गंदगी बहुत ही मने खाए बैठे के वैसे बैठे तमाम लाग मने यो शायद बहुत गंदगी हो तो मने क्या करे। भाई इधर आओ, कहाँ ले जा रहे हो कचरा? कचरा कहाँ ले जा रहे हो? फैक्ट्री में? कौन बोला? कौन बोला फैक्ट्री में? ट्रांसपोर्ट लगवा रहा है। कहाँ से ला रहे हो? बनारस से। बनारस से ला रहे हो? क्या टाइम हो रहा है अभी? ठीक। यहाँ लादे होती हैं तो बाहर की नहीं हुई होती हैं। कहाँ ले जा रहे हैं अंकल जी? कौन सी प्लांट में? कहाँ की गाड़ी, कहाँ की है? गाड़ी है मुझे। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में रीवा जिले के सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों में शामिल पहाड़िया कचरा प्रसंस्करण प्लांट पर सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह प्लांट अब सिर्फ रीवा का कचरा नहीं संभाल रहा, बल्कि रात के अंधेरे में उत्तर प्रदेश से ट्रकों में भर कर लाया जाने वाला कचरा भी चुपचाप यहां उतारा जा रहा है। बस बस, कहाँ जा रहे हो? कंपनी नहीं, क्या लिए हो? कचरा लो। कहाँ से लाए हो? क्या गाड़ी का नंबर क्या है? ये नहीं पता कि यहाँ कचरा प्रतिबंधित है। आप नीचे आ जाइए। नीचे आ जाओ आप नीचे। कौन भेजा ये गाड़ी? मेरे मालिक क्या नाम? कॉन्ट्रैक्टर का नाम कौन सा? अरे नायरा। अच्छा, बिल्टी उल्टी है कुछ? सुबेरे कागज आवत है। यहाँ मना है भाई, मालिक से बात कर लो अपने, बता दो यहाँ रोके हैं। सुबेरे कागज आवत आके इसका वीडियो बना लो भाई, देखो किस प्रकार से कर रहा है। जय भगवान। ये भाई 4:38 हुए हैं, अभी गाड़ी आ रही है। यूपी 70 JT 2178। कहाँ क्या है भाई? चक घाट क्या है? अबे तो गाड़ी वापिस करंत का है, बताई नहीं तो का? तो खाली गाड़ी गई। अरे नहीं भाई, लोड गाड़ी नहीं। देखो यहाँ से जितनी बार गाड़ियाँ, वहाँ पे कैमरा लगा, यहाँ हम लोगों पर यहाँ से जितनी भी गाड़ी आ रही है यहाँ से बैक करके हम ऑफिस भेज रहे हैं। अब तुम चाहे जहाँ ले जाओ। एक आध दो निकल गई हो पहले, वो बात अलग है। हाँ, अरे उसके पहले हमने एक चाक घाट का, तो तुम्हारा कोई राबा तो था बिहार का। और कहाँ से लाए हो कचरा ये? अभी कितनी गाड़ियाँ पीछे? अब हमारे बात तो नहीं रही है, जो लदी हुई रास्ता में हुए बात। एक बात ये पहले हाँ, ये बंद करो, चलो बंद करो। इधर यहाँ आ जाओ, ठंडी है, आ जाओ। बाकी तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है गाड़ी से। हाँ, बाकी हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, हमारा काम है। चलो ये भी आ रही है, इसको भी साइड लगवा दो। भाई इधर आओ, कहाँ ले जा रहे हो कचरा? कचरा कहाँ ले जा रहे हो? फैक्ट्री में? कौन बोला? कौन बोला फैक्ट्री में? ट्रांसपोर्ट लगवा रहा है। कहाँ से ला रहे हो? बनारस से। बनारस से ला रहे हो? क्या टाइम हो रहा है अभी? ठीक। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? बनारस। क्या लोड किया गाड़ी में? कचरा है? ठीक है, कचरा ही है ना? ओवरलोड कचरा है। ये देखिए, दरिया कचरा प्लांट में आया है। हमारे साथी हिमांशु त्रिपाठी के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, वो प्रशासनिक दावों और सरकारी कागजों की चमक को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बताते हैं पूरी कहानी क्या है। पहाड़िया का कचरा प्लांट आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। इस वक्त हम मौजूद हैं पहाड़िया कचरा प्लांट के जस्ट सामने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका।
मेरा नाम है हिमांशु त्रिपाठी, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। ये पहाड़िया कचरा प्लांट जो कि 158 करोड़ की लागत से बनाया गया है, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इसके तरफ दिखाएं, प्लांट की तरफ दिखाएं। 158 करोड़ की लागत से यह प्लांट बना हुआ है और यहाँ व्याप्त गंदगी हम आपको दिखाएंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। बिना मास्क से आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इस तरह की यहाँ गंदगी व्याप्त है। फिलहाल 6 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पन्न की जाती है। मैहर, सीधी और रीवा का कचरा यहाँ लाया जाता है, ठोस अपशिष्ट, और यहाँ रिसाइकल किया जाता है। आपको बताना चाहूंगा यहाँ लगभग 6 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है, जहां ठोस अपशिष्ट यहाँ रिसाइकल होता है। फिलहाल ये अभी बीच में सुर्खियों में इसलिए आया था क्योंकि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का कचरा ठोस अपशिष्ट यहाँ लाया जाता था ज़्यादा मुनाफा के लिए, और यहाँ से आपको रिसाइकल, वहाँ का कचरा यहाँ रिसाइकल किया जाता था, इसीलिए यह सुर्खियों में आया। आपको बताना चाहूँगा फिलहाल अभी तो यहाँ ऐसी कोई गाड़ियाँ नहीं दिखी हैं, लेकिन लगातार यहाँ की शिकायतें आ रही हैं। यहाँ के लगातार जो ग्रामीण हैं वो बताते हैं लगातार यहाँ जितनी गंदगी है आपको बताने के काबिल नहीं है। कैमरा पर्सन गौरव मिश्रा के साथ हिमांशु त्रिपाठी, विंध्या टाइम्स, रीवा। पहाड़िया कचरा प्लांट पर हम अभी गेट के सामने ही खड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं जो रात में निकलते हैं अपने गांव को बचाने के लिए। जमाना कुछ भी कहे, वो अलग ही मैटर हो जाता है, पर गांव को, अपने गांव को बचाने के लिए निकलते हैं रात को। ये जो यूपी के, बिहार के ट्रक आते हैं, ये हमारे साथ युवा भाई हैं सब, ये सब अपने गांव को बचाने के लिए सबसे आगे रात को 12 बजे 1 बजे तक जागते हैं और उन गाड़ियों को अपशिष्ट पदार्थ जो लेकर, ठोस अपशिष्ट पदार्थ, मेडिकल अपशिष्ट पदार्थ, गंदा से गंदा अपशिष्ट पदार्थ लेकर आते हैं यूपी से, बिहार से, उन गाड़ियों को रोकते हैं। उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ अपनी जान दांव पर लगाकर ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? मोरध्वज तिवारी। क्या कुछ दिक्कतें हो रही है कचरा प्लांट? दिक्कतें सर यही दिक्कतें हो रही हैं कि यहाँ पे जो कचरा यूपी का आ रहा, उसके वजह से अत्यधिक प्रदूषण हो रहा है रोडों में, ठीक। ऊपर से वो लोग कचरा भी गिरा रहे हैं जिससे गंध अत्यधिक हो रही है यहाँ पे। और दूसरी बात, ये लोग गौशाला से जो गायें आती हैं उनको सबको यहाँ अंदर दफनाते हैं, अंदर जाने नहीं देते कोई भी व्यक्ति को, ना लोकल वालों को तो कैसे भी नहीं जाने देते। और रात को करीब 11 बजे के बाद ये इन लोगों ने बता रखा है ड्राइवरों को कि दिन को नहीं आना है कचरा लेके, रात को आना है 11 बजे से। 11 के बाद ये कभी भी कचरा लेके आते हैं। उसके मेरे पास वीडियो भी है हर प्रकार के, पूरे साक्ष्य हैं उसके, पूरे साक्ष्य हैं। और साथ ही ये लोग गाड़ियां लेके, बाइक लेके रोड में निकलते हैं हम लोगों को देखने के लिए कि रात में ये लोग क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने तो हम लोग एग्जाम भी लगाया है कि ये लोग चोरी करते हैं रात को, 4-5 लड़के, जैसे हम लोग 4-5 लोग गाड़ियां रुकाने के लिए और उनको मना करने के लिए कि भाई यहाँ पे जो गाड़ी बंद है वो चीज़ मत लेके आओ यहाँ पे। फिर भी ये लोग कुछ पैसा लेके, यहाँ के भी कुछ लोग पैसा लेके वो गाड़ियों को अंदर करा रहे हैं। शिकायत करी? जी, मैंने कलेक्ट्रेट में भी शिकायत की थी, लेकिन उन लोगों ने भी एक आध बार मीडिया भी आई, उन लोगों ने यहाँ पे जांच भी किया और कुछ गाड़ियों को भी पकड़े थे। उसके बाद जो पहले दिन को आती थी, अभी फिर इन लोगों ने खुद ही बताया कि यहाँ पे दिन को मत गाड़ियाँ लेके आइए, रात को लेके आइए। ये ऐसी समस्याएं यहाँ पे हो रही है। हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं। क्या नाम है आपका? राजेश के नाम। रात को यूपी की गाड़ियाँ आ रही हैं? आ रही हैं, जिसका प्रूफ भी है। क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत हो रही है, आप जाएंगे यहाँ से पुणे या यूपी तक हर जगह कचरा दिखेगा आपको। ये कचरा प्लांट है, उधर देखिए, कचरा प्लांट से ज्यादा कचरा बाहर है। देखिए, हाँ, वो तो ये पहाड़िया गांव नहीं, एकदम कचरा प्लांट हो गया पूरा गांव, एकदम हम लोग परेशान हैं। कलेक्टर का निर्देश है कि गाड़ी नहीं आनी चाहिए, उसके बावजूद भी गाड़ी आती है। इसमें बताइए क्या करें हम लोग, गांव छोड़कर चले जाएं। हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं। क्या नाम है? सुमेश शुक्ला। क्या कुछ दिक्कतें हो रही है? यहाँ पे जो कचरा आ रहा है इस रिस्टोर के लिए, पहली बात तो यहाँ का है ही नहीं, जो जहाँ का रूल है, जहाँ का आना चाहिए वो चीज़ें आ ही नहीं रही है। बाहर से लोग वेस्टेज लाते हैं और यहाँ पे उसको डिकम्पोज करते हैं, लेकिन
ये तो गलत है ना। जहाँ का रूल है वहाँ से आप लेके आओ। यूपी से कचरा आ रहा है और इतना गंदगी है, इतना ज्यादा गंदगी है कि मतलब इंसान का रहना एकदम रहना सपन हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम कैसे रहें, सांस नहीं ले पा रहे हैं। एक खुले वातावरण में सांस लेना होता है तो अगर इंसान घर से बाहर निकलता है गाँव में तो ये सोचता है कि खुले वातावरण में एक अच्छी सांस मिलेगी हमको, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो वही गंदगी, वही बदबू बार बार नाक में अंदर जाती है और उससे बीमारियां भी फैल रही हैं। अभी एक आध दो बच्चे हमारे गांव के बीमार हुए, तो इस कारण से ऐसा लग रहा है हमको कि मतलब बहुत ज्यादा रात में आप लोग निकलते हैं, गाड़ियाँ जी आती हैं। हमने पकड़ी है, खुद से हमने वीडियो बनाई है उन गाड़ियों की, और एक आध दो दिन हमने दिन में किया तो इन्होंने क्या किया कि बोल दिया कि रात में लेके आओ गाड़ी, तो अब ये रात में गाड़ियां बुलाते हैं यूपी से। रात में कितनी बजे से गाड़ियाँ 2 बजे से। कहाँ की गाड़ियाँ? यूपी की, पूरी यूपी की, यूपी और बिहार, पूरा मतलब यूपी बिहार। जहाँ का रूल नहीं है, जहाँ जैसे यहाँ पे रीवा सतना सीधी इतना ही रूल है कि मध्य प्रदेश के 2-4 जिलों का 28 नगरों का आएगा, लेकिन ये उससे बाहर की भी गाड़ियाँ यहाँ बुला रहे हैं। 28 नगरीय निकायों की गाड़ियां आनी चाहिए। मैहर, सीधी, रीवा जिले की गाड़ियां, जो वहाँ का ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, यहाँ आएगा और डिकम्पोज होगा। लेकिन लगातार यूपी की गाड़ियां, बिहार की गाड़ियां, पता नहीं कौन कौन से राज्य की गाड़ियां आ रही हैं और कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ यहाँ डिकम्पोज हो रहे हैं, और यहाँ के लोग आए दिन बीमार हो रहे हैं, आए दिन परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। पहाड़िया गांव के बाहरी हिस्से में बनी ये साइट दिन में शांत दिखती है, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक रात 11 बजे से लेकर तड़के 4 बजे तक यहाँ ट्रकों की आवाजाही अचानक बढ़ जाती है। कई ट्रकों की नंबर प्लेटें उत्तर प्रदेश की होती हैं। गांव के एक बुजुर्ग निवासी बताते हैं कि हमें तो पहले शक हुआ था, लेकिन अब वो साफ दिखता है। रात में बड़े बड़े ट्रक आते हैं, कई बार गाड़ियां गांव के मोड़ पर फंस भी जाती हैं। कचरे की बदबू दूर से आती है। तो खराब कचरा फेंक भी अगर पानी का दिक्कत है कि पानी मने पिया से कर पानी बाहर मने का अब तकलीफ है, गंदगी हुआ बढ़ती, बहुत सी बीमारियां हो रही हैं लोगों को। अरे बहुत बीमारी के वजह कई पहाड़ियाँ कई के एक महीना का 4-5 कांड होगी। और क्या अब हो गया अब वही है फिर क्या चाहते हैं सरकार से? अब ये चाय के सुरक्षित मनाई रहा है, चाय पानी पिंगल दौड़ तो सुरक्षित पिए। अब यहाँ तो कचरा पानी पिया से मैं तो बीमारी फैलाती। राम नरेश कौर। बहुत दिक्कतें हो रही हैं, से हवा ववा इधर सब फिरता है तो लगता है खाना वाना जैसे खाए तो लगता है कि बाहर निकल आए। बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। हाँ बीमारियाँ तो है, ये बीमारी तो बहुत हो रही है। अरे बहुत लोग हैं, मेरे घर में खुद ही परेशान हैं 20 साल से बीमारी से। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं यही कि कचरा प्लांट हट जाए यहाँ से तो अच्छा रहे। बोले नौकरी मिलेगा, नौकरी तो गरीबों को किसी को मिला ही। वो दिक्कत ऐसे बीमारी आ जाता है, दर्द उड़ जाता है, उल्टी उल्टी होने लगता है, मने वही है हो जाता है। क्या चाहते हैं? तब पास चाहिए, हाँ हटिन जाए बस चाहिए, गंदगी फाइल हो जाए। क्या बोला? कौन कौन सी बीमारी अब आपको नहीं दिखाया, बच्चे फिर के ले गए रहे, बच्चे को दिखाने ले गए नहीं, आपको भी नहीं दिखाया है, जब क्या करें। बड़ी गंदगी है, लेकिन तो बच्चे को दिखाने तो हम चाहते हैं कि हट जाओ यहाँ से गंदगी हट जाओ। सर लड़का को दिखाने गए रहे हो तो दिखा कर आ गए। स्थानीय युवाओं ने मोबाइल पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो भी साझा किए, जिनमें रात में प्लांट की ओर मुड़ते ट्रक नजर आते हैं। ग्रामीण यह भी दावा करते हैं कि ट्रकों को अक्सर बिना किसी रोक टोक के सीधा प्लांट के अंदर जाने दिया जाता है,
जिससे इस पूरे ऑपरेशन पर और सवाल उठते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में प्लांट के अंदर का दृश्य बिल्कुल उलट दिखा। जहां होना चाहिए था आधुनिक कचरा छटाई सिस्टम, वहां धूप और बारिश से सड़ते कचरे के बड़े बड़े पहाड़ जमा थे। चारों ओर पसरी सड़ांध कूड़े पर भिनभिनाती मक्खियां और हवा में तैरती बदबू ने यह साफ कर दिया कि यह जगह किसी वैज्ञानिक प्रोसेसिंग प्लांट जैसी नहीं बल्कि एक अनियंत्रित डंपिंग साइट की तरह हो चुकी है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता शिव कुमार पांडे कहते हैं कि यह प्लांट शहर की सफाई का समाधान बनने के बजाय खुद प्रदूषण का बड़ा केंद्र बन गया है। यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट की मशीनें लगभग बंद पड़ी रहती हैं। अगर काम हो रहा होता तो कचरा इस तरह सड़ ना रहा होता। कृष्ण कुमार तिवारी, ग्राम रामपुर, पंचायत पहाड़िया। कचरा प्लांट से के आने के बाद कम से कम एक साल में कम से कम 100 से 200 आदमी तत्काल मर रहे हैं। सबको हार्ट अटैक हो रहा है, 5 मिनट के अंदर मृत्यु हो रही है। कचरा प्लांट के आने से बड़ा नुकसान है। हम ये चाह रहे हैं कि कचरा प्लांट भी बंद हो जाए। अगर शासन बंद करवा सकती है तो बंद हो जाए, नहीं बंद करवा सकती है तो शासन के नियमानुसार जो है प्रदूषण का मापदंड है उसके अनुसार चले। गंदगी फैल रही है, उसमें केमिकल्स का छिड़काव करें जिससे कि गंदगी कम हो। मेरा नाम धनेश है। क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं सर जी? यहाँ गंदगी फैलती है और बीमारी फैलती है, आदमी मर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो ये कचरा इधर उधर फेंकते हैं ये दूर फेंका जाए। हमारा यही निवेदन है सरकार से, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रेमलाल केवट। क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? यहाँ बदबू आ रही, यहाँ फ्लैग पहुँच रहा, गंदगी हो रही, यहाँ तमाम कचरा प्लांट कुरर हैं। ये बीमारी बहुत है। यहाँ गोरू भी जलाते हैं, मच्छर भी पैदा होते हैं। हम सरकार से निवेदन ये करते हैं कि यहाँ के कचरा उठ के कहीं दूसरे जगह जाए। मेरे यही निवेदन है। क्या नाम है आपका? हमारा सोमाली नाम। यहाँ कचरा प्लांट के पास आपका घर है। हाँ, क्या कुछ है। दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें हैं, गंदगी बहुत ही गिनती मने खाए बैठे के वैसे बैठे तमाम लाग मने छाई दे, बहुत गंदगी होती मने क्या करे। पानी यहाँ गंदा पानी निकलता था। पानी आए को भाई कह दुकान जात तमाम निकल कहे वो गंदगी ना हो। कितने दिन से? अभी बता रहे हैं कि 2-3 दिन से बंद है। हाँ, 2 रोज से बंद है, नहीं तो सुबेरे मने टट्टी दिशा तो वहाँ तमाम पानी बजबजान रहा था। गंदा पानी? गंदा पानी, हाँ गंदा पानी आवा। रात में गाड़ियाँ आती हैं बाहर की? गाड़ी होती हैं यहीं, बड़ी बड़ी बिहार लादे होती हैं, तो बाहर की नहीं होती हैं। और गंदगी जहाँ करती तब है कि गंदगी होती, अन्य गंदगी नहीं होती। क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत यह हो रही कि गंदगी है, मन खाए पिए बैठे थे तो वो की आवाज़ से सब परेशानी है, बीमारी है, सब चीज़ है। मन क्या करे, मन अब सूखे या मन यह खाद पिया तो यह नट्टी का है परेशानी, न छोट न बड़ा निकाह है, गंदगी बहुत होती बन से बताइए। प्रबंधन के दावों के अनुसार यहां रोजाना आने वाले 200 टन कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाना चाहिए था, लेकिन हकीकत यह है कि कचरे के ढेर महीनों से जस के तस पड़े हुए हैं। पहाड़िया गांव और आसपास के बसे घर प्लांट से महज 500 से 800 मीटर की दूरी पर हैं। गांव की महिलाएं बताती हैं कि गर्मी और नमी वाले दिनों में बदबू असहनीय हो जाती है। कई परिवारों को रात में खिड़कियां बंद कर सोना पड़ता है, फिर भी हवा में तैरती दुर्गंध से राहत नहीं मिलती। बच्चों में एलर्जी, खांसी और सांस से जुड़ी समस्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर भी मानते हैं कि लगातार बदबू और कचरे से उठने वाले धूल कण इसके बड़े कारण हैं। कई किसानों का कहना है कि प्लांट के आसपास की जमीन पर कचरे से रिसने वाला गंदा पानी फैल रहा है, जिससे खेतों की उपज और जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने पिछले 6 महीनों में दर्जन भर बार प्रशासन और नगर निगम को शिकायतें दी हैं। किसी ने वीडियो दिया, किसी ने आवेदन, कोई अधिकारी आकर स्थिति देख भी गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई है।
पहाड़िया ग्राम पंचायत के साथ ये कैसा अन्याय है, कितने ग्रामवासी इससे प्रभावित हो रहे हैं, ये खुद ग्रामवासी ही बता सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ से महज 50 मीटर में ग्रामवासी रहते हैं और यहाँ ये गंदा पानी जो वहाँ अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से फैक्ट्री से गंदा पानी आता है, मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा गंदे पानी का नाला है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि मेरे पीछे दिखाएं किस प्रकार से यहाँ नाले का पानी आ रहा है और यही पानी गांव के अंदर तक जा रहा है। लेकिन यहाँ ना कोई प्रशासन देखने के लिए तैयार है, ना ग्राम पंचायत के सरपंच देखने के लिए तैयार है। ग्रामवासी किस तरह से अपनी योजनाओं को बनाकर चल रहे हैं, किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, ये ग्रामवासी ही बता सकते हैं। इसके आगे आप जाएंगे, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इसके आगे आप दिखाएं किस प्रकार से पानी भरा हुआ है। मैं चाहता हूं ये पानी की टंकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पानी की टंकी है। कैमरामैन से कहूंगा इधर से जाकर दिखाएं किस तरह से पानी भरा हुआ है। यहाँ स्वच्छ पानी पीने के लिए टंकी बनाई गई है और ये गंदा जहरीला पानी आ रहा है, जिससे गांव वाले बता रहे थे कि लगभग 100 से 150 गौवंश अपनी जान गंवा चुके हैं इस पानी के पीने के लिए। इस पानी को पीते हैं और सीधा उनको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। जरा सोचिए किस तरह से ग्रामवासी परेशान हैं। मेरे पीछे जो आप ये झरना देख रहे हैं, ये कोई प्राकृतिक झरना नहीं है, यह झरना है गंदे पानी का। पहाड़िया प्लांट का जो गंदा पानी निकलता है, जहरीला पानी निकलता है, ये वो झरना है। ये पूरा पानी भरा हुआ है, इसके पीछे भी पानी है और जहरीला पानी है। जहां गांववासी रहते भी हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे हैं, कब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा पीछे दिखाएं किस तरह से झरने से मुश्किल से 5 मीटर में घर हैं। ग्रामवासी यहाँ रहते हैं लेकिन कोई भी सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम नहीं है। किस तरह से ग्रामवासी अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस जहर के बीच। सोचिए क्या स्थिति होगी, क्या विजिबिलिटी होगी पानी की, बोर के पानी की। किस तरह का जहर गांव वाले पीने के लिए मजबूर हैं। कैमरा पर्सन गौरव मिश्रा के साथ हिमांशु त्रिपाठी, विंध्या टाइम्स, रीवा। एक ग्रामीण बताते हैं कि अफसर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन ना ट्रक रुकते हैं, ना कचरे का पहाड़ छोटा होता है और प्रशासन को पता है लेकिन अनदेखी की जा रही है। यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कचरा प्रबंधन ठेके पर आधारित प्रणाली में बाहरी कचरा लाना सीधा नियम उल्लंघन की श्रेणी में आता है। ऐसे में यह पूरी गतिविधि एक बड़े नेटवर्क या मिलीभगत की ओर इशारा करती है। जब इस मुद्दे पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से सवाल पूछा गया तो जवाब आया, बाहरी कचरा लाने की कोई अनुमति नहीं है। यदि ऐसा हो रहा है तो यह गंभीर मामला है और इसकी जांच की जाएगी। लेकिन यह बयान ग्रामीणों के लिए नया नहीं है। उन्होंने ऐसा ही जवाब कई बार सुना है, पर ना तो जांच आगे बढ़ती है, ना ही हालात सुधरते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि शहरों में बने कचरा प्रसंस्करण प्लांट दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं। शहर को साफ रखना, आसपास के क्षेत्र को प्रदूषण से बचाना, लेकिन पहाड़िया प्लांट के मामले में दोनों ही जिम्मेदारियां ढह चुकी लगती हैं। यदि कचरा बिना छटाई और वैज्ञानिक प्रक्रिया के जमा होता रहा तो यह साइट अगले कुछ वर्षों में एक मिनी लैंडफिल बम बन सकती है। इससे भूजल प्रदूषण, बीमारियों का फैलाव और मिट्टी की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ सकता है। रीवा शहर का ये कचरा प्लांट अब सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता, इन चारों मोर्चों से जुड़ा हुआ संकट बन चुका है। प्लांट की बदहाल स्थिति और रोजमर्रा की परेशानी कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ग्रामीणों की आंखों देखी और नाक से महसूस की जा रही हकीकत है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को पीने के पानी में भी लगातार बदबू का एहसास हो रहा है, जिस पानी से वे भोजन भी पकाते हैं और पीते भी हैं। फिलहाल इंतजार इस बात का है कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे को कितना गंभीरता से लेते हैं और क्या पहाड़िया के ग्रामीणों को बदबू और कचरे के इस लपट से वाकई कोई राहत मिलेगी, या यह विवाद भी कई अन्य पर्यावरणीय मुद्दों की तरह कागजों पर दर्ज होकर धूल खाता रह जाएगा।
दरअसल जब यह प्लांट बन रहा था तभी ग्रामीणों ने ऐसी आशंका के साथ महीनों विरोध किया था। तब ग्रामीणों का कहना था कि घनी आबादी वाले गांव के पास ऐसा प्लांट न लगाया जाए। तब स्थानीय सरकार में बैठे नेताओं अधिकारियों ने बिजली बनाने, रोजगार दिलाने का झुंझुना पकड़ा दिया था। खैर अब बदहाली आपके सामने है। दूसरे राज्यों का अवैध कचरा आ रहा है। अब देखना है कि सरकार क्या एक्शन लेती है। गंदगी बहुत ही मने खाए बैठे के वैसे बैठे तमाम लायक मने शायद दे बहुत गंदगी हो थी मने क्या करे। भाई इधर आओ, कहाँ ले जा रहे हो कचरा? कचरा कहाँ ले जा रहे हो? फैक्ट्री में? कौन बोला? कौन बोला फैक्ट्री में? कहाँ से ला रहे हो? बनारस से। बनारस से ला रहे हो? क्या टाइम हो रहा है अभी? ठीक। यहाँ लादे होती हैं तो बाहरे की नहीं होती हैं। कहाँ ले जा रहे हैं अंकल जी? कौन सी प्लांट में? कहाँ की गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी है मुझे